नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रविवार के व्रत की कथा। एक बुढ़िया माँ थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान आदि कर भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी। उस बुढ़िया की खुशियों को देखकर वह पड़ोसन जलने लगी। यह विचार करने लगी कि वह वरदा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन ही उस पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया। उस दिन रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं ने भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान उसके स्वप्न में आए और भोजन न बनाने व भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंत ध्यान हो गए। प्रातः जब वरदा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह वरदा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर लाकर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा करती थी। सीधी सादी भोली बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वरदा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आशय की सीमा ही नहीं रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वरदा के पास गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर अपनी प्रजा का पालन कर सकते हो। वह वरदा इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वरदा के घर से गाय लाने का आदेश दिया। वरदा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वरदा बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वरदा गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठे महल में
गोबर ही गोबर दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वर्दा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वर्दा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। बोलो भगवान की जय हो।